हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा करेजा। आज हम लेकर आएंगे यहाँ पे क्या बताए ना, बोर्ड की कॉपी कैसे लिखना है। गुरुजी अभी तो जून चल रहा है, मैंने तो अभी पढ़ा भी नहीं इंग्लिश और आप ला रहे हैं लिखने का तरीका है। कैसे पास हो जाएं? अरे भैया ज्ञान रख लो, बहुत काम आएगा, बाद में डाउट नहीं रहेगा गुरुजी कैसे करना है। इसीलिए मैं बात का ज्ञान जो है ना अभी से आपको मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ और करता भी रहूंगा। देखिए, मैं आपको केवल केवल 3 चीज देने वाला हूँ इस चैनल पे। पूरे यूपी बोर्ड में पूरे यूपी बोर्ड में जितने भी सर पढ़ाते हैं उनसे यूनिक आपको 3 चीज मिलेगा, वो भी नए अंदाज में नए स्टाइल के साथ करेगा। अरे गुरुदेव क्या देने वाले हैं? कुछ जहर वहर तो नहीं देने वाले, एकदम जहरीला टिप्स देने वाला हूँ। भाई साहब जेल हो जाएगी। अरे गुरुजी आप तो वीडियो में है, बाहर तो थोड़ी नहीं निकल रहे। हाँ ये तो है कि नहीं? तो एकदम जहरीला टिप्स। 3 टिप्स क्या है देखिए। सबसे पहले मैं आपको आने वाले पेपर को प्रोवाइड करूंगा। गेस्ट पेपर बोलिए, चाहे वायरल पेपर बोलिए, चाहे पड़ोसी के बेटे का दिया हुआ PYQ बोलिए, है कि नहीं, जो उन्होंने दिया है कि नहीं। और दूसरा सर, ज्ञान भर भर के आपको ज्ञान मिलने वाला है कि कैसे आप रैंक कर सकते हैं हाईएस्ट नंबर। और तीसरा सर, वो टॉपिक, वो चीज आपको घोल के पिलाऊंगा जो आएगा। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप देखिए, मुझे किसी की बुराई करना नहीं आता सर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप देखेंगे तो फिजिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर 2 दिन पे डिलीवर किया जाएगा। तो 30 दिन में सर कितने हुए? 30 दिन में यानी गुरुजी हर 2 दिन पे, हर एक दिन गैप दे के दे रहे हैं। तो अगर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, 15 दूना कितना हो जाएगा सर? हाँ, 15 दूना 30, बोले तो 300 क्वेश्चन। और आपको हर महीने 5-6 महीने तक देंगे। 6 महीने दिए तो तीछा का 1800 क्वेश्चन। अरे गुरुजी 1800 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे? भैया कहीं नहीं आने वाले, दूर दूर तक। आप जब पेपर उठाएंगे तो लगभग आपको देखने को मिलेगा केवल केवल 10 से 15 प्रश्न। तो वही 10 से 15 प्रश्नों का जो निचोड़ रहेगा ना, वही मैं आपको दूंगा और आप करेंगे 95 स्कोर मेरे साथ, गारंटी है कि नहीं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भैया, क्योंकि इंग्लिश है। इंग्लिश की कॉपी, जो बोर्ड की कॉपी 2025 की है, कैसे लिखना है, ये सारा डाउट आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और एग्जामिनर चाचा कौन सी ऐसी चीजों को देखकर आपको नंबर देते हैं, मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। देखिएगा, आपका जो पेपर रहेगा कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला है। यहाँ पे पेपर जो कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आपका सेक्शन ए, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन ए आपका पैसेज रहता है, सेक्शन बी आपका राइटिंग रहेगा, जो लेटर और आर्टिकल, सेक्शन सी आपका ग्रामर रहेगा, सेक्शन डी आपका क्या रहेगा, लिटरेचर रहेगा। तो इस प्रकार से आपका क्या रहता है भैया, डिजाइन रहता है पेपर। सबसे पहले जब आप बोर्ड की कॉपी लिख रहे हैं तो सबसे पहली बात ध्यान दें। क्या ध्यान दें? विशेषकर जो पहला पेज हो, एक से 2 पेज जो आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर? राइटिंग। क्या होना चाहिए सर? राइटिंग। विशेषकर राइटिंग क्या होना चाहिए सर? बेस्ट होना चाहिए। मतलब कोई भी कट पीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको पता है, जब आप अपने पड़ोसी की शादी में जाते हैं, एकदम पहन के जाते हैं गुरुजी, एकदम बढ़िया फ्रेश फ्रेश मार के, एकदम गुरुजी कौन सा गुरुजी, वो जो आता नहीं फॉग, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है गुरुजी, एकदम मार के जाते हैं चौचक चपका तरीके से, है कि नहीं? क्यों? तो गुरुजी हमारा इंप्रेशन जमे उनके सामने है। उसी प्रकार भैया, अगर एग्जामिनर के सामने अगर आपको अपना इंप्रेशन जमाना है तो जाहिर सी बात है, लिखावट जो रहनी चाहिए विशेष तौर पर सुंदर और स्वच्छ रहना चाहिए। 1 से लेकर 2 पेज जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लिखावट के साथ यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। ये पहली बात हुई। सर दूसरी बात क्या रहेगी? दूसरी बात मैं आपको बोलूंगा कि आप हमेशा जब भी आप क्लास 12 इंग्लिश या क्लास 10 इंग्लिश या कोई बोर्ड एग्जाम कॉपी लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है पैसेज सर। क्या सॉल्व करना है? सेक्शन है आपका पैसेज। क्योंकि ये जो रीडिंग होता है, पैसेज होता है, यहां से आपके प्रश्न 15 अंकों के 12th में पूछे जाते हैं, जिसमें से आप 12 से 13 नंबर
फ्री में आप बिना पढ़े स्कोर कर सकते हैं। सर कैसे? सर कैसे? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में रहेगा पैसेज। क्या रहेगा? पैसेज। आपका पैसेज पूरा दिया रहेगा पढ़ने के लिए, आप पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बोलेगा व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। तो ये जो लाइन रहेगी इसी पैसेज में आपको मिल जाएगा, तो ढूंढ ढूंढ आप क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। तो पैसेज कैसे करेंगे मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन लिखने का तरीका बेहतर यही है कि सबसे पहले आप अपना सेक्शन जरूर से जरूर डालिएगा, सेक्शन ए रीडिंग, फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 1 जो भी रहेगा, उसके बाद जो पैसेज रहेगा शुरू का ले लीजिएगा डॉट 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 करके लास्ट वाला, ताकि एग्जामिनर समझ में आए कि यही पैसेज का आंसर ये बच्चा दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करके आपको देते चले जाना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं सेम प्रोसेस आपको अपनाना है। हो गया। तो ये बात रही सर पैसेज की। उसके बाद आएगा आपका रीडिंग। क्या आएगा? रीडिंग। रीडिंग के बाद आएगा सॉरी आपका राइटिंग। राइटिंग जो रहेगा सेक्शन बी आपका रहने वाला है, ये आपका 20 अंकों का आपका रहेगा। जी हाँ, 20 मार्क्स का आपके पेपर में आने वाला है। क्या? राइटिंग। राइटिंग दो प्रकार से रहेगा डिवाइड, एक आपका लेटर रहेगा, दूसरा आपका आर्टिकल रहेगा। मैं लगभग 7 लेटर और 10 आर्टिकल आपका करवाऊंगा, वो भी किस पर सर? PYQ। PYQ, PYQ का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। PYQ यानी कि पिछले साल के पूछे गए प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं आपके चैनल यस केमिस्ट्री पे। तो टेंशन नहीं लेना है। अब सर लिखेंगे कैसे? सबसे पहले जब राइटिंग की बात करें तो सेक्शन बी आप उतार दीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा राइटिंग बहुत ही अच्छे से। उसके बाद स्केच लीजिएगा, एक लाइन खींच देंगे। फिर आप किसके बारे में लिखना चाहते हैं? गुरुजी हम लिखना चाहते हैं आर्टिकल के बारे में, तो जो भी आपको देना है यहाँ पे लिख लेंगे डाउरी सिस्टम। वैसे तो एग्जामिनर बोलता है कि 100 से 150 शब्दों में देना है। यदि आप ज्ञाता हैं, आप ज्ञानी पुरुष हैं, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है आप अपने ज्ञान को जरूर देंगे, बट टाइम मैनेजमेंट का विशेष तौर पर ध्यान देते हुए ज्ञान का प्रदर्शन लिमिट में करिएगा, नहीं तो टाइम हो जाएगा खत्म, है कि नहीं? तो अब आप भरते चले जाइए बढ़िया एकदम बकायदे। हालांकि मैं सब आपको चीज बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो इस प्रकार से अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते करते आप लिखेंगे डाउरी सिस्टम के बारे में, यानी कि इस पर आर्टिकल दहेज प्रथा भर देंगे। फिर आएगा जो आपका सेक्शन बी में ही लेटर। लेटर में भी आपका ज्ञान का प्रदर्शन करना है, लेकिन उसके पहले लिखेंगे तीसरा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली न्यूज़पेपर शोइंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। उसके बाद आंसर फिर 2 करके जो भी रहेगा आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? अपने लेटर को लिखना है। समझा रहा जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं? एकदम नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको नोट करके समझा रहा हूँ। इस प्रकार से आप लिख देंगे, ठीक है ना। एक चीज याद रखना, यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर, अपने एड्रेस और अपने नाम को बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे इस लेटर राइटिंग में, विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा इस चीज का। उसके बाद सर आपका आएगा सेक्शन सी, जो रहेगा वो रहने वाला है ग्रामर। और ग्रामर में सबसे बेहतर तरीका लिखने का होता है कि आप लोग क्वेश्चन चारों ऑप्शन, उसके बाद आंसर लिखिए। अब इसमें ये रहेगा कि मान लीजिए अगर आप आंसर गलत भी कर रहे हैं तो चारों अगर ऑप्शन आपने बढ़िया एकदम बाकायदे राइटिंग में लिखा है, क्वेश्चन भी उतारा है, थोड़ा टाइम लगेगा तो क्या हुआ, लेकिन भी इसमें थोड़ा आपको टाइम देना है। मान लीजिए आंसर गलत लिखे हैं, अगर एग्जामिनर चाचा अच्छा है लेकिन आंसर गलत है तो क्या हुआ, लिखने का आपको आधा नंबर तो वो दे ही देगा। अगर 1 नंबर का है तो आधा नंबर देगा, अगर वहीं पे ये 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपको राइटिंग का मिल जाता है। आपको पता होना चाहिए कि इस बार यूपी बोर्ड ने सीधा बोला था कि हम बच्चों के राइटिंग के भी आंसर देंगे, यदि वो कॉपी लिखा गया है तब मैं आपको दूंगा। यानी कि बोले तो सीधा वो बोले थे कि हम करने वाले हैं स्टेप मार्किंग। जी हाँ, हम करने वाले हैं क्या सर? स्टेप मार्किंग यूज करने वाले हैं। जो बच्चा स्टेप बाय स्टेप यूज करके लिखा रहेगा उसको क्या मिलेगा? नंबर। इस प्रकार से अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए भाई साहब एग्जामिनर से आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ आ रहा है सर? अरे गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं है,
जैसे यहाँ पे देखिए बोला है चेंज एनी ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको ये नहीं लिखना है, टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर लिखिए, लेकिन बहुत ही अच्छे राइटिंग के साथ लिखिएगा। उसके बाद देखिएगा आपको भर भर नंबर मिलने वाला है। बढ़िया एकदम लिख दीजिए उसका आंसर, इस प्रकार से आपको लिख देना है। बात समझ आ रही मेरी? आई थिंक आपको चीजों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आता है छठा नंबर जो रहता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट जो रहेगा यह आपके दिमाग पर निर्भर करेगा कि आपको ग्रामर कैसी आती है, क्या आपको वर्ड्स के मीनिंग पता है कि नहीं। अब हम बोल दे कि बताइए जंगल मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होता है गुरुजी इंग्लिश में, है कि नहीं? अब जब आता रहेगा तभी तो करेंगे ना। तो ट्रांसलेट बढ़िया आपको खुद से करना है। मान लीजिए नहीं आ रहा तो जो मन में आ रहा है व्हाट्सएप भाषा वही यूज करके लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। पपिया तो भरी रहनी चाहिए ना भैया। अगर एग्जामिनर सोचा भी आपको पास करना है, जब तक आपका सर कॉपी नहीं भरा रहेगा वो कैसे पास करेगा, जरा सोच के देखिए। तो इसको लिखने के लिए बढ़िया लिख देना है। उसके बाद जो भी ट्रांसलेट वो दिया रहेगा डॉट 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 करके लिख देंगे। उसके बाद इसका ट्रांसलेट इस प्रकार से करके लिख देंगे। ठीक है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका सेक्शन डी शुरू होता है, वो है लिटरेचर। तो यहाँ पे आपको डाल देना है क्या सर, सेक्शन डी। सेक्शन डी यहाँ पे आपको डाल देना है। हालांकि ये बच्चे ने नहीं डाला, लेकिन आपको यहाँ पे सेक्शन डी जरूर डालना है। फिर अपना सेक्शन डी आप लोग शुरू करिएगा। तो इस प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी लिखिएगा। जो मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बताया है सेम टू सेम आप स्टेप फॉलो करिएगा, और आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपके मन में जितना भी डाउट था सर निकल गया होगा, आशा करता हूँ, है कि नहीं? रहेगा नहीं। रही बात, तो मैं आपको इंग्लिश जो रहेगा ना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आप कोई कोर्स मत खरीदो, कहीं कोचिंग मत करो, कुछ भी मत करो। ये बहुत ही सिंपल है। करना है तो थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेना, हो गया। इंग्लिश में वो भी क्या, ग्रामर। और आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, बाकी आप अच्छे से कर लोगे, क्योंकि इसमें आपके 3-4 टॉपिक ऐसे रहेंगे जहां से आप 40 नंबर प्योर एकदम स्कैन करके लेके आएंगे। जैसे जैसे मैं आपको बता देता हूं, 40 नंबर एकदम करेक्ट। 15 नंबर का पैसेज रीडिंग, सेक्शन ए रीडिंग हो जाएगा गारंटी के साथ, बिना पढ़े हो जाएगा 15 नंबर का। आर्टिकल 10 नंबर का हो जाएगा, 25 नंबर हो गया। लेटर 10 नंबर का हो जाएगा, 35 नंबर हो गया। और 5-4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया, बोले तो आपके 39 से 40 नंबर आपका ऐसी हो गया। और इंग्लिश का जो पेपर रहेगा 100 नंबर का रहेगा, पास मार्क का 33। लेकिन मैं आपको फ्री में 40 दिलवा दिया, पास तो होंगे ना यार। बाकी थोड़ा और मेहनत कर देंगे तो 40 से 45 नंबर आप और स्कोर कर लेंगे। टोटल आपका 95 नंबर हो गया। अगर 95 नंबर सभी विषयों में आप गेन करते हैं तो जाहिर सी बात है 95% आपका हो ही जाएगा, है कि नहीं? आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।